आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैक्टीरिया तथा वायरस क्या होते हैं तथा इनमें क्या अंतर होता है। बैक्टीरिया एक तरह के सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे वातावरण के साथ साथ हमारे शरीर में भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। हालांकि कुछ बैक्टीरिया जीवों के लिए कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियों के कारण होते हैं तथा कई अन्य तरह के बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। बैक्टीरिया वास्तव में एक कोशीय जीव होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इनका आकार 200 से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। ध्यान रहे 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 बिलियनवा भाग होता है। ये कई प्रकार के होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है कि कुछ बैक्टीरिया रॉड के शेप में होते हैं तो कुछ गेंद के समान गोल, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल भी होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही कम समय में अपनी संख्या बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। बैक्टीरिया को पहले पादप की श्रेणी में रखा जाता था, किंतु आधुनिक शोधों ने इसे एक अलग वर्ग प्रोकैरियोट के रूप में वर्गीकृत किया है। धरती पर पाए जाने वाले सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते। सिर्फ 1% से भी कम बैक्टीरिया हमारी बीमारियों के कारण होते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले मुख्य रोग टीबी, मूत्रमार्ग का संक्रमण, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया, हैजा, स्ट्रेप गले का रोग, गोनेरिया, बैक्टीरिया मोंजाइटिस, टेटनस आदि हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। शरीर का इम्यून सिस्टम कई हद तक बैक्टीरिया से लड़कर बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। बैक्टीरिया का संक्रमण कई तरह से फैलता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकले स्राव के संपर्क से, मां से गर्भ में पल रहे बच्चे को, रोगी द्वारा इस्तेमाल किए गए सामानों को छूने से। बैक्टीरिया नुकसान के अलावा कई बैक्टीरिया हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। चलिए अब जानते हैं वायरस के बारे में। वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है, परंतु इनके जीवित रहने के लिए जीवित प्राणी के शरीर की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम होस्ट कहते हैं। वायरस अति सूक्ष्म होते हैं। वायरस कई खतरनाक रोगों की वजह होते हैं। वायरस एक अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसको क्रियाशील होने के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। इनका आकार 20 से 400 नैनोमीटर तक होता है। वायरस की संरचना नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन के मिलने से होती है। ये बाहर से एकदम मृत और निर्जीव मालूम होते हैं, किंतु किसी होस्ट की कोशिका में प्रवेश के बाद ये कोशिका के मूल आरएनए एवं डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना से बदल देता है और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन शुरू कर देती है। इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और इसका परिणाम यह होता है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है। वातावरण में निर्जीव रहने के कारण ही इन्हें सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्लांट वायरस, एनिमल और बायोफोरियज वायरस। सबसे पहले 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक रोग के वायरस का पता लगाया था। वायरस मानव के लिए हानिकारक होते हैं। इनकी वजह से ही फ्लू, चेचक, इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो, कोरोना आदि बीमारियां होती हैं। वायरस का संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसका संक्रमण रोगी के स्पर्श से, उसके छींकने और खांसने के रेंज में आने से होता है। वायरस के कुछ उदाहरण हैं: इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, पोलियो, इबोला, चेचक वायरस इत्यादि। चलिए अब जानते हैं बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर होता है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं, वहीं वायरस अकोशिकीय संरचना होते हैं। बैक्टीरिया में सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं, वहीं वायरस स्वतंत्र रूप में निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। बैक्टीरिया सुषुप्त अवस्था में नहीं रह सकते, किंतु वायरस सुषुप्त अवस्था में हजारों सालों तक पड़े रह सकते हैं और जब कोई जीवित कोशिका इन्हें मिलती है तो ये क्रियाशील हो जाते हैं। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं, किंतु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। इन्हें फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। वहीं वायरस का आकार बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म होता है। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इन्हें फिल्टर पेपर से छाना नहीं जा सकता।
बैक्टीरिया को संग्रह नहीं किया जा सकता, किंतु वायरस को निर्जीव क्रिस्टल के रूप में संग्रहित कर सकते हैं। बैक्टीरिया जनित रोगों की चिकित्सा के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, जबकि वायरस की चिकित्सा के लिए टीके और एंटीवायरल दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। बैक्टीरिया स्वतंत्र अवस्था में क्रियाशील रह सकते हैं, जबकि वायरस को क्रियाशील होने के लिए होस्ट की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया अपना प्रजनन द्विखंडन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, किंतु वायरस अपने प्रजनन के लिए होस्ट सेल पर निर्भर रहते हैं। बैक्टीरिया स्वपोषी, परपोषी और मृत जीवी होते हैं, जबकि वायरस केवल परजीवी होते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर